सिंहपुरा गांव का नाम सुनते ही एक तस्वीर बनती थी। हरे भरे खेत, तेरी मेरी गलियां, नीम के पेड़ की छांव में बैठी दादियां और बीच गांव में चौधरी हवेली, जो कभी राजा महाराजाओं की तरह चमकती थी, अब सिर्फ छत टपकने से बदनाम थी। पर उस दिन सुबह से ही गांव में अजीब सा हड़कंप था। कारण था बिना चूल्हे की रसोई प्रतियोगिता। पंचायत का आदेश आया था, इस बार गांव की सालाना प्रतियोगिता में खाना बनाना है, लेकिन बिना लकड़ी, बिना गैस, बिना चूल्हा, केवल और केवल बिजली से, और वो भी देसी जुगाड़ के साथ। चौधरी हवेली की तीनों बहुओं ललिता, गुड्डो और रज्जो के सामने तो जैसे बिजली ही गिर गई हो, वो भी बिना तार की। ललिता, जो शादी से पहले इंजीनियरिंग कर चुकी थी, लेकिन सासू माँ की डांट से अब सिर्फ घर की डांट रिसीवर बन चुकी थी, सबसे पहले बोली, अगर बिजली से झाड़ू चल सकता है, कपड़े प्रेस हो सकते हैं, तो खाना क्यों नहीं? गुड्डो, जो हर चीज का हल यूट्यूब में ढूंढती थी, बोली, मैंने देखा है दीदी, एक अमेरिकन औरत बाल ड्रायर से भिंडी पका रही थी। रज्जो, जो मुंबई से आई थी और हर वाक्य में ओएमजी और सीरियसली घुसेड़ती थी, बोली, गर्ल्स, अगर हमने आज बना दिया ना, तो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर जाएंगे विदाउट चूल्हा क्वीन। तीनों बहुओं ने कमर कस ली। ललिता ने माइक्रोवेव हीटर, आयरन, टोस्टर, केटली और इंडक्शन को सजाया जैसे कोई बारात सजाई जाती है। सबसे पहले खिचड़ी बनाने की प्लानिंग हुई। ललिता ने चावल, दाल, थोड़ा नमक और हल्का घी डालकर माइक्रोवेव में घुसा दिया। 4 मिनट बाद भाप निकली तो ऐसा लगा जैसे किसी पुराने चूल्हे से खुशबू आ रही हो। तभी सासू माँ झांकती हुई आई और बोली, बिना आग के खुशबू, कहीं आसपास भूत तो नहीं? गुड्डो ने इलेक्ट्रिक केतली में पानी डाला, चाय पत्ती, अदरक और इलायची डालकर चाय बनाई, लेकिन गलती से उसने कटे हुए भुट्टे के दाने भी डाल दिए। भुट्टे उबलते उबलते ऐसे फुदके कि एक दाना सीधे सासू माँ की ऐनक पर टपक गया। सासू माँ चौंकी, हे भगवान, ये चाय है या पॉपकॉर्न की बारात? तीनों बहुएं ढाका मारकर हंसी। रज्जो बोली, मॉम इन लॉ, ये है भुट्टा टी, बिल्कुल न्यूयॉर्क स्टाइल। इसके बाद रज्जो ने टोस्टर में बेसन का घोल डालकर चीला बनाने की कोशिश की। पहले टोस्टर में घोल अटक गया, फिर वो फूला और इस कदर बाहर निकलने लगा जैसे वो खुद आजादी की लड़ाई लड़ रहा हो। ललिता बोली, अगर चीला और बड़ा हो गया तो शायद मोबाइल नेटवर्क भी पकड़ने लगे। फिर आयरन की बारी आई। गुड्डो ने प्रेस को उल्टा रखा, उस पर थोड़ा घी डाला और पराठा रख दिया। धीरे धीरे पराठा सिकने लगा और खुशबू भी आने लगी, लेकिन जब पराठा उल्टने की बारी आई तो वो चिपक गया और आयरन से साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं। रज्जो बोली, दीदी, अब ये पराठा या तो आयरन के साथ ही खाओ या नया तवा खरीदो। अब मिठाई की बारी थी। दूध था नहीं तो रज्जो ने जुगाड़ निकाला। गुड़ को पिघलाया, उसमें नमक-पारे तोड़कर डाले और सबको मिलाकर इंडक्शन पर गर्म किया। तीनों बहुएं देखती रहीं कि मिठाई जमेगी या नहीं। अंत में बना गुड़ पारा बर्फी। दादी ने एक टुकड़ा चखा और बोली, ये क्या है? मिठाई है या भुने हुए समोसे का एक्सीडेंट? अब बच्चों के लिए कुछ मजेदार बनाना था। पॉपकॉर्न की डिमांड आई। ललिता ने स्टील का डब्बा लिया, उसमें मक्का डाले, थोड़ा बटर डाला और उसे पंखे के ठीक नीचे रख दिया। पंखा तेजी से चला, डब्बा गर्म हुआ और मक्का फूटना शुरू हुआ। एक एक दाना ऐसा उछला कि एक तो सीधा रज्जो की नाक पर गिरा। उसने कहा, OMG, दिस इज डेंजरस पॉपकॉर्न। गांव के बच्चे तालियां बजा रहे थे। सासू माँ चुपचाप देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, इन बहुओं में दिमाग भी है और पागलपन भी। शाम होते होते चौधरी हवेली में सबसे अनोखा खाना परोसा गया, बिना किसी आग के, सिर्फ बिजली से बना हुआ। टोस्टर चीला, प्रेस वाला पराठा, भुट्टा चाय, नमकपारा बर्फी, पंखा पॉपकॉर्न। गांव वाले एक एक करके आने लगे। एक ने पूछा, धुआं कहाँ है? दूसरे ने पूछा, चूल्हा कहाँ है? तीसरा बोला, अरे कोई रसोई जैसी खुशबू तो आ नहीं रही। फिर जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाया, आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे वाह, बिना चूल्हे के भी ऐसा स्वाद? दादी बोली, तू तो बोला करती थी कि ये नई बहुएं कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन देख, ये तो बिजली से स्वाद पैदा कर रही हैं। प्रधान जी आए, उन्होंने सारा खाना चखा और मंच से ऐलान किया, इस साल की प्रतियोगिता की विजेता है चौधरी परिवार की 3 बहुएं और इनकी बिना चूल्हे की रसोई। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। गांव के बच्चों ने नारा लगाया, टोस्ट वाला टेस्ट। रज्जो ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली, फ्रॉम फायरलेस टू फैबुलस, आवर रसोई रेवोल्यूशन। हैशटैग थे, बिना चूल्हा क्वीन, इलेक्ट्रिक किचन डिजी स्टाइल, पराठा विद प्रेस। एक हफ्ते में वीडियो वायरल हो गया। मीडिया वाले आए,
दिल्ली से एक फूड चैनल ने कॉल किया, हम आपके घर पर शूट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक विलेज रसोई सीरीज। तीनों बहुएं मुस्कुराई। गुड्डो बोली, दीदी अगली बार केतली में बिरयानी ट्राई करें क्या? ललिता बोली, या फिर वॉशिंग मशीन में पूरी तलें। रज्जो बोली, OMG, दैट वुड बी वॉशिंग करी। चौधरी साहब सिर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, इनकी रसोई नहीं, साक्षात बिजली विभाग की प्रयोगशाला है। और उस दिन से जब भी सिंहपुरा में बिजली जाती, बच्चे शोर मचाते, बिजली दो, बहुएं भूखी हैं, बिना चूल्हे की रसोई बनानी है।